हेलो दोस्तों, प्रेमांजलि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पहले पढ़ा था संविधान के बारे में, संविधान किसे कहते हैं, और उसके अलावा हमने देखा था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज एंड शेड्यूल, जिसे अनुसूचियाँ कहते हैं और स्रोत कहते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ आपको संविधान में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस, स्रोत पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? स्रोत पढ़ेंगे। संविधान में कई चीज़ें कई देशों से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम में 200 आर्टिकल्स लिए गए हैं भारतीय संविधान में। यानी कि 395 जो टोटल अनुच्छेद है, कुल अनुच्छेद है, उसमें से 200 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए गए हैं। यह आपको जानना चाहिए। 200 अनुच्छेद जो है वो कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो वर्तमान संविधान पर साथ में आप लिखते जाना, वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आपसे पूछ लिया कि वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम को देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। वर्तमान संविधान पर 1935 भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यह एक नंबर। 2 नंबर पर आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमने पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो मौखिक संविधान है, अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? तो इंग्लैंड के संविधान से संसदीय व्यवस्था, सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष कहाँ से लिया गया है? नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष का पद इंग्लैंड से लिया गया है। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया है, तो इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था, सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष और कंट्रोल ऑडिट जनरल का पद भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। तो इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था, सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष, कंट्रोल ऑडिट जनरल का पद कहाँ से लिया गया है? कंट्रोल ऑडिट जनरल कहाँ से ग्रहण किया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। बच्चों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंट्रोल ऑडिट जनरल भारतीय संविधान में अगर इसका उल्लेख मिलता है तो आर्टिकल 148 में हमें देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में कंट्रोल ऑडिट जनरल कौन है बच्चों? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है बच्चों? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये 14वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत है। 14वें नंबर पर ये काम कर रहे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर। यह आपको याद रखना है। कई बार अगर अभी आरपीएससी में वर्तमान जो करंट जीके हैं उसमें पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्तमान में कंट्रोल ऑडिट जनरल बनाया गया है। 14 नंबर के कंट्रोल ऑडिट जनरल है ये। ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में हमने पढ़ा कि 200 आर्टिकल्स लिए गए हैं, 200 अनुच्छेद ग्रहण किए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है 1935 के भारत शासन अधिनियम का, जिसमें से 200 अनुच्छेद अपन ने ग्रहण किए हैं। वर्तमान संविधान पर 1935 अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है।
कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। इंग्लैंड से हमने क्या ग्रहण किया है? भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष है और कंट्रोल ऑडिटर जनरल का पद जो भारतीय संविधान में 148 में वर्णित है, 148 में इसकी व्याख्या की गई है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत सरकार के कंट्रोल ऑडिटर जनरल, जिसे केग भी कहा जाता है, उनके पद पर कार्यरत है और ये 14वें नंबर पर बने हैं। ठीक है, इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड के बाद अमेरिका। इंग्लैंड के बाद बच्चों का कौन सा देश आता है? अमेरिका आता है 2 नंबर पर। अमेरिका से हमने निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, तो आप अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया गया है? तो आप लिख लें निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और साथ में क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार। और साथ में मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का लिखित प्रावधान कहाँ मिलता है? अमेरिका के संविधान में मिलता है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अमेरिका से निष्पक्ष एवं न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर, और साथ में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? अपन ने अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए यहाँ लिख लेना, राष्ट्रपति को पद से, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? हमने अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के बाद आयरलैंड आता है कि आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? आयरलैंड से अपने को क्या स्रोत देखने को मिलता है? तो आप ये ध्यान रखें। अब आता है आयरलैंड। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से बच्चों। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करना, 12 लोगों को नॉमिनेट करना या मनोनीत करना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत करना या नॉमिनेट करना भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका को भी आपको जानना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है बच्चों? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नंबर 7 पे कनाडा लिख लेना आप लोग। नंबर 7 पे कनाडा लिख लेना कि संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है तो कनाडा आपका जवाब होना चाहिए। आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करना, नॉमिनेट करना कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ग्रहण की गई है। कनाडा संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध।
संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। रूस से क्या लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। उसके अलावा जापान से विधि का शासन लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और फ्रांस से गणराज्य लिया गया है। इस तरीके से संविधान के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। 1935 का बाल शासन अधिनियम है, उसमें से 200 अनुच्छेद ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। आगे हम बात करें, इंग्लैंड से सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, अमेरिका निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके अलावा रूस से मूल कर्तव्य, जापान से विधि का शासन, जर्मनी से आपातकाल, फ्रांस से गणराज्य। तो ये आपको संविधान के स्रोत याद रखने चाहिए, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, अधिकतर पूछ लिया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ क्या क्या कहती है। 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। तो आप रजिस्टर लेके साथ में बैठें और भारतीय संविधान में जिन अनुसूचियों का वर्णन किया गया है वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लें आप अनुसूचियाँ, टॉपिक डाल लें अनुसूचियाँ, यानी शेड्यूल्स कहते हैं, अधिकतर इनको अनुसूचियाँ कहते हैं। प्रथम अनुसूची, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं बच्चों? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ आप लिख लें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में बच्चों कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। किसका है? संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों के वेतन हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन हैं। तीसरी अनुसूची में बच्चों, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है। तो यहाँ पर आप लिखें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ देखने को मिलता है? संविधान की चौथी अनुसूची में मिलता है। और एक कई बार आरपीएससी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ पर है? तो संविधान की चौथी अनुसूची में। ठीक, तो मूल संविधान 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में SC एवं ST का प्रशासन संबंधी प्रावधान है। प्रशासन संबंधी प्रावधान कहाँ मिलता है? 5वीं अनुसूची में। SC और ST जो है उनका प्रशासन संबंधी प्रावधान हमें देखने को मिलता है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी बच्चों? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी है? 12। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, संविधान की कौन सी अनुसूची में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन है। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन संविधान की कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन देखने को मिलता है। और 5वीं अनुसूची में SC ST प्रशासन संबंधी प्रावधान है। यह आपको याद रखना चाहिए। छठी अनुसूची की बात करें हम, संविधान की कौन सी अनुसूची? छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची की बात करें हम तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय,
मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों का प्रशासन संबंधी प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों का क्या है? प्रशासन संबंधी प्रावधान। राज्यों का प्रशासन संबंधी प्रावधान, प्रशासन संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है संवैधानिक कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों का प्रशासन संबंधी प्रावधान है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची की बात करें, सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें कितने अनुसूचियां हैं? तीन अनुसूचियां हैं। तीन सूचियां देखने को मिलेगी हमें। तीन सूचियां कौन कौन सी है बच्चों? एक तो हो गई अपनी कौन सी? एक तो हो गई संघ सूची। कौन सी सूची? संघीय सूची। दूसरी हो गई राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी हो गई कौन सी? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो सातवें अनुसूची में तीन सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। टोटल कितने विषय हो गए? 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 210 विषय। ठीक है। संघीय सूची में 97 विषय हैं। यहाँ आप लिख लें ये विषय। तो संघीय सूची में 97 विषय हैं और इस पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। आप लिख लें, कानून इस पे कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये आपको जानना चाहिए। राज्य सूची में जो है 66 विषय हैं और इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ठीक है। और समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे, समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। तो छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों का प्रशासन संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। सातवें अनुसूची में जिसमें तीन सूचियां देखने को मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, कानून संसद बनाएगी। और राज्य सूची में 66 विषय है, राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें 47 विषय हैं और दोनों कानून बनाएंगे। यह आपको याद रखना है और आगे भविष्य में आपको सही उत्तर देना है। अगर कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप इसे जरूर पढ़ के जाएं और अच्छे से याद करें। सातवीं अनुसूची के बाद सातवीं अनुसूची के बाद जो तीन सूचियां तो नए विषयों का उल्लेख इसमें किया जाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो अवशिष्ट सूची नए विषयों का उल्लेख किया जाता है, नए विषयों का उल्लेख किया जाता है अवशिष्ट सूची में। और इस पे कानून, इसमें जो कानून है वो संसद बनाएगी। जिस पर कानून संसद बनाएगी, जिस पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक है। तो अवशिष्ट सूची हमने देखा कि सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची जिसपे कानून संसद बनाती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन एक अवशिष्ट सूची भी देखने को मिलती है, इसमें नए विषयों का उल्लेख किया जाता है जिस पर कानून संसद बनाएगी। आठवीं अनुसूची की बात करें हम, आठवीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। 22 भाषाओं को मान्यता 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है आठवीं अनुसूची में। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें वर्णित विषय की विधि मान्यता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कई बार पूछा गया है। नवीं अनुसूची तो इसमें वर्णित विषय की विधि मान्यता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ये संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो प्रथम संविधान कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951।
तो 9वीं अनुसूची, इसमें वर्णित विषय की विधि मान्यता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। तो आप यहाँ लिख लें, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ठीक है। तो अवशिष्ट सूची नए विषय का उल्लेख किया जाता है जिस पर कानून संसद बनाएगी। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, इसमें वर्णित विषय की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। अब अपन 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे बच्चों? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। दल बदल संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है 10वीं अनुसूची में। यह कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 था। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज मिलता है हमें देखने को। पंचायत राज का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ये कई बार पूछा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था बच्चों? 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची में हमें नगर पालिका देखने को मिलती है। नगर पालिका देखने को मिलती है जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है। तो हमने इस क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शेड्यूल्स पढ़ी और शेड्यूल्स के अलावा हमने सोर्सेस पढ़े, यानी कि संविधान के स्रोत क्या है और संविधान की अनुसूचियाँ क्या है, इसके बारे में हमने सीखा, पढ़ा, जाना। तो आपको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये याद रखना है। तो 10वीं अनुसूची पूछ लिया जाए तो दल बदल संबंधी प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है? 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है और 52वां संविधान संशोधन 1985 था। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज है और 73वां संविधान संशोधन 1992 है और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा और कोशिश ये है कि मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है लेकिन धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आपका स्नेह और प्यार हमेशा मेरे YouTube चैनल प्रेमांजलि को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।